विक्रम संवत 2083 का भी शुभारंभ हो रहा है। इस नव वर्ष पर हम सभी ग्रामवासियों को और जितने भी जो सुन रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामना। ईश्वरीय वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। जिस प्रकार से हम सनातन की जय बोल रहे हैं, प्रभात फेरी निकाल रहे हैं और हिंदू हिंदू भाई भाई जिस प्रकार के हम नारे लगाए जाते हैं, ये स्थिति क्यों निर्मित हुई उसी को ध्यान में रखते हुए जब हमारा देश में विदेशियों का आक्रमण था, मुगलों के बाद अंग्रेजों का, ऐसी स्थिति में तरह तरह के अभियान चल रहे थे इस हिंदू जागरण का। उसी कड़ी के अंतर्गत आज से कुछ वर्षों पूर्व 1879 1 अप्रैल में केशव नाम के बालक का महाराष्ट्र में जन्म हुआ। वहाँ पर यह वर्ष प्रतिपदा गुड़ी पड़वा के रूप में मनाई जाती है। गुड़ी पड़वा का मतलब होता है कि जो हमारी जो ध्वजा होती है उस ध्वजा को हम हमारे परिवार में फहराते हैं और बच्चियों में बड़ा अवसर रहता है कि मेरे घर के ध्वजा मेरे गांव में सबसे ऊंची रहे। उसी प्रकार का आयोजन महाराष्ट्र में चल रहा था। ऐसी स्थिति में उसी दिन बलिराम जी पंत के घर में एक बालक का जन्म हुआ। उसका बाद में जाकर के डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार नाम से विख्यात हुए। उन्होंने बचपन के बाद में जब उनको जिस प्रकार का भान हुआ उसी प्रकार को ध्यान रखते हुए उन्होंने संघ की स्थापना की और संघ की स्थापना करने के बाद में आज पूरे देश दुनिया में संघ की अपनी एक पहचान है। और आज विश्व कल्याण की जो बात होती है, सनातन धर्म की बात होती है, उसी के पीछे ये संघ की दृष्टि है। इसी के अंतर्गत आज हमारे पूरे राजगढ़ जिले में 7:55 पर केशव अर्चना करेंगे, शाखाएं लगेगी। आज हमारा गांव की जो शाखा के मुख्य शिक्षक है भवन लाल जी पूर्ण गणवेश में आ गए हैं, इसलिए सभी गांव के जो स्वयंसेवक है गणवेशधारी वो सभी 7 बजे तक हमारे परिसर में आएंगे और हम केशव अर्चना करेंगे, नव वर्ष का उत्सव मनाएंगे। और सभी के लिए खुशी का दिन है। सभी को हम तिलक लगाएंगे, मिठाई खिलाएंगे, बच्चे बच्ची अपने नए कपड़े पहनेंगे, क्योंकि आज सृष्टि का शुरुआत का दिन है। हमने राजा विक्रमादित्य का नाम सुना है। राजा विक्रमादित्य ने भी आज के दिन हमारे देश में जो बर्बर शक्तियों का जो राज था उसको समाप्त किया था। हम सभी को मालूम है कि भगवान श्री राम ने जब अयोध्या वनवास में गए थे तो आज के दिन उनका भी राज्य अभिषेक हुआ था। इसी को लेकर के पूरे देश दुनिया में ये वर्ष प्रतिपदा का उत्सव मनाया जाता है। जैसा कि हमको मालूम है कि जैसे नवरात्रि शुरू होती है तो हमारे पेड़ पौधों में फल फूल जो लग जाते हैं तो हम वो उत्सव का संदेश देते हैं कि हाँ ये हमारा नववर्ष है। इसी के साथ में भूमि सुपोषण, जिस प्रकार से कि कम 8000 वर्षों से हमारे देश में खेती किसानी होती है, लेकिन हमने देखा देखी करके विगत 85 वर्षों से पूरे देश में ये रासायनिक खेती होती है। और हमारे गांव धुआंखेड़ी में भी 60 सालों से ये रासायनिक खेती होती है। इस रासायनिक खेती के कारण हर गांव में घर घर में बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है। उस बीमारियों को बचने के लिए सभी ग्रामवासियों से, बाकी सभी जनता से अनुरोध है कि कम से कम हमारे बच्चों को खिलाने के लिए जो हमारी साग सब्जी होती है, कुछ जो गेहूँ होती है, मक्का होती है, उसको बिना रसायन के मतलब बिना खाद के हम किस प्रकार से गोबर के मूत्र के द्वारा, गाय के मूत्र के द्वारा, गोबर के द्वारा और अपने नीम की पत्तियों के द्वारा दवाई बनाकर छाछ के छिड़काव से हम अगर करेंगे तो हमारी जो बीमारियां बढ़ रही है पूरे देश में वो बीमारियां धीरे धीरे कम हो जाएगी। नहीं तो आने वाले 20-25 साल के बाद में हमारी ज़मीन से ये फसल उगना बंद हो जाएगी। इसलिए कम से कम सभी लोग प्रयास करें कि हमारे खाने के लिए जो थोड़ा बहुत जो हम खेती करते हैं उसमें से कुछ जगह निकाल करके उसमें हम जैविक खेती का उपयोग करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। नहीं तो आने वाले समय में ना तो हम रहेंगे ना ये जमीन रहेगी। तो सभी से निवेदन है कि आज हमारे गांव में भूमि सुपोषण का कार्यक्रम रहेगा तो उसमें भी हम सहभागी होंगे। और आप सभी को इस नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।